स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है कि जब भी सनलाइट आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर आएगी अर्थ में, तो अर्थ की एटमॉस्फेयर में होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उसके कारण जो होता है कि स्कैटरिंग होती है लाइट की। ओके, एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं डिफरेंट गैसेस कि आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। वो लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। जब वो एब्जॉर्ब करेंगे, then these atoms and molecules of the gases re-emit light in all directions. This process is known as scattering of light. अर्थ के एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारे गैस और मॉलिक्यूल्स हैं। जब सन की लाइट आएगी और इन गैस मॉलिक्यूल्स में से पास आउट होगी, तब ये क्या करेंगे, उसे एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद री एमिट कर देंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और एक चीज़ को याद रखना है, इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा 4 टाइम्स, लैम्डा रेज टू पावर 4। लैम्डा रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ को, आई रिप्रेजेंट करता है इंटेंसिटी को। सो वेवलेंथ जो रेड लाइट की है वो सबसे ज़्यादा होती है, ये हमें पता है पूरे चैप्टर में। वेवलेंथ रेड लाइट की सबसे ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ ब्लू और वॉयलेट। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड ब्लू और वॉयलेट लाइट सिंपली है जो वेवलेंथ है इसकी सबसे ज़्यादा रेड लाइट की। जब रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो उसकी स्कैटरिंग की कैपेसिटी सबसे कम है, जबकि जो वेवलेंथ है ब्लू और वॉयलेट लाइट की सबसे कम है, तो उनकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा है। इसी कारण हमें जो सी है या स्काई है वो ब्लू नज़र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डू द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, वाई द स्टार्स ट्विंकल। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो प्लैनेट्स हैं उनके पास अपनी लाइट तो होती नहीं है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं सन की या मून की। एक्चुअली मून के पास भी अपनी लाइट नहीं होती, तो इस कारण वो ट्विंकल नहीं करते। अब स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, तब देखो कि मैंने ये अर्थ है और ये एटमॉस्फेयर है, ये सब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर है। एटमॉस्फेयर और उसका रिफ्रैक्शन, देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। इट टेक्स प्लेस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम ऑप्टिकल रेयरर मीडियम और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। जब भी लाइट ऑप्टिकल रेयरर मीडियम से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में जाएगी, जब भी जो रे ऑफ लाइट है वो ऑप्टिकल रेयरर मीडियम से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में जाएगी, तब क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। एयर इन द एटमॉस्फेयर इज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। अब पूरे एटमॉस्फेयर में ऐसे नहीं है कि हवा फैली हुई है, ये लेयर्स की फॉर्म में है। हमने पढ़ा हुआ है ना, आइनोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, तो ये लेयर्स की फॉर्म में है एटमॉस्फेयर में एयर। अब जो अलग अलग लेयर्स हैं उनके अंदर जो एयर है उनकी अलग अलग डेंसिटीज़ है। अब जो डिफरेंट लेयर्स है हवा की, उनकी क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज़। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी लेयर की क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सबसे पहले अर्थ में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो एयर की डेंसिटी है वो अलग अलग है, हमने वो 4 लेयर्स पढ़ी हुई हैं। अब देखो कि जो हवा अर्थ के पास है, सरफेस पर है, वो डेंसर होगी। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो हवा की डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो जहाँ पे डिक्रीज करेगी डेंसिटी वो रेयरर हो गया, और जहाँ पे आपकी डेंसिटी ज़्यादा है वो क्या हो गया आपका, कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम। तो जब डेंसर टू रेयरर जा रहा है या रेयरर टू डेंसर जा रहा है, तब क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन कितने न्यूमरस टाइम हो रहा है, पहले ऊपर डेंसर, डेंसर से रेयरर, फिर डेंसर से रेयरर, इस ढंग से आ रहा है। तब उस रिफ्रैक्शन के कारण हमें क्या होता है कि क्या नज़र आता है कि स्टार्स क्या कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। एक्चुअल में वो ट्विंकल करते नहीं है, इसी वजह से नज़र आते हैं। So as we go higher, the density of the layer goes on decreasing. Air close to the surface of the earth. अब जो हवा हवा सरफेस के पास है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, और जो इससे दूर होंगे वहाँ पे क्या होगा, रेयरर मीडियम। इसी कारण स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why sun is visible to us 2 minutes before the actual sunrise and 2 minutes after the sunset? इसमें भी वही क्वेश्चन आएगा। वीकेंड्स यही वाला आपने लगा देना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, उसी कारण से हमें सन के थोड़ी रिफ्रैक्शन के कारण डिले नज़र आती है। एक्चुअली सनसेट या सनराइज 2 मिनट पहले हो जाता है, हमें रिफ्रैक्शन के बाद थोड़ा लेट नज़र आता है। सिमिलर क्वेश्चन है, वी कैन सी द सन फॉर फ्यू मिनट्स इवन आफ्टर ही इट एक्चुअली सेट, एक्सप्लेन वाई सन इज विजिबल टू एस 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट आफ्टर द सनसेट। तो ये इसी का यही रीज़न है, ऑप्टिकल फिनोमिना अराइजिंग ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है उसके कारण 2 फिनोमिना आते हैं, एक तो स्टार्स का ट्विंकल करना, और एक क्या है, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये वाला क्वेश्चन आया था 2012, 2014, 2015, 2017 में,
और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो है ये आया था 2019, 2019 सी और 2015। ये आप कर सकते हैं, ये क्वाइट ईजी है। ये क्विक नोट है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स रिफ्रैक्शन पे डिपेंड करता है और रेनबो डिस्पर्शन ऑफ लाइट पर करता है।